हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर काफ़ी कमांड रखती हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रही हैं आप सलामती कौंसिल में गज़ा अमन मनसूबे से मुतालिक करारदाद तो मंजूर हो गई है, लेकिन अब अमल दरामद किस तरह से हो सकेगा और इंटरनेशनल स्टेबलाइजर टास्क फोर्स का क़याम जो है वो कब तक आएगा, इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, ये जो करारदाद मंजूर हुई है, ये वही 20 नुकात हैं और इनमें बहुत सी एम्बिग्विटी है, कुछ भी क्लियर नहीं है। क्या होना है, जो स्टेबलाइजिंग फोर्स बननी है उसमें कौन से ममालिक होंगे, उनका फ्रेम ऑफ वर्क क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, कितने टाइम के लिए रहेंगे, और बहुत सी बातों के अंदर एम्बिग्विटी है। और बहुत दफ़ा ये बात जो है मैं डिफरेंट प्रोग्राम पे अर्ज कर चुकी हूँ कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और इसराइल के दरमियान, वो इन 20 नुकात में कुछ नुकात पे तो थे, लेकिन दोनों अलग-अलग बैठकर आमने-सामने भी नहीं थे और मीडिएटर्स के साथ अपनी-अपनी जो उनकी फॉर ज़रूरियात थी उन पे बात कर रहे थे और फेज़ वाइज़ उसको लेके चल रहे थे। तो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ ऑलरेडी थीं और रशिया और चाइना का ये कहना था कि जब तक हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जिसमें कोई टेंजिबल डेमॉन्स्ट्रेबल एक्शन सामने आ सकते हों, तो हम किस तरह की चीज़ का साथ दे दें और उसमें शामिल हो जाएँ। तो फिर उन्होंने लास्ट मिनट पे मेटाफोरिकली ऑफ कोर्स उन्होंने इस पे सोचा होगा, समझा होगा, तो ये तय किया कि वो इस पे वोटिंग के लिए जाएँगे ही नहीं। तो और बाकी जो है वो ममालिक, ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो सारे ग्लोबल साउथ के साथ मशावरत में कि ठीक है, देखते हैं अब इसमें से निकलता क्या है, क्योंकि फिल फॉर जैसा कि हमारे जो यूएन के अंदर हमारे सफीर हैं, उन्होंने भी ये कहा, मुस्तकिल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि हमारा इस वक्त का मसला जो है वो जेनोसाइड को रोकना है और उनको रिलीफ फ्राहम करना है, और वो जिस तरीके से भी हो सकता है। तो जिन मालिक ने भी इस पे कहा है कि ये ठीक है, ऐसा इसके अंदर से कोई बेहतरी निकल सकती है, उनका सिर्फ एक ही मतमा नज़र है कि ये जो एक फुल स्केल जेनोसाइड है उसको रोका जाए और आम बंदे की ज़िंदगी में थोड़ी-सी जो है वो थोड़ा-सा ब्रीदिंग स्पेस दी जाए और बाकी चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ देखी जाएँगी, जिसमें रशिया और चाइना सिर-ए-फ़हरिस्त हैं। और मेरा ज़ाती ख़्याल ये है, जहाँ मैं इस जंग को रोकने की और जेनोसाइड को रुकने की किसी भी चीज़ की बहुत एडवोकेसी करती हूँ, कि ये जो मुआहदा है, ये इसने अब लेजिटिमाइज़ कर दिया है एक अपार्टाइड स्टेट को। ये नहीं इस तरह से मेरे ख़्याल में नहीं होना चाहिए था। इस वक़्त 3 जो है वो प्रोग्राम चल रहे थे। एक ये था कि इस तरीके से कर लिया जाए, फिर एक जो सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने मिलकर एक जो है वो प्रपोज़ल दिया था, लेकिन मेरे ख़्याल में बेस्ट ऑप्शन वो थी जो कि कोलंबिया के जो है वो प्रेज़िडेंट ने दी, जिन्होंने कहा था कि बजाए इसके कि यूनाइटेड नेशन के आप सिक्योरिटी काउंसिल में जाएँ, जहाँ पे 5P हैं और वो 5 वीटो जो हैं वो आपकी किस्मत का फैसला करें, आप जनरल असेंबली में जाएँ और वहाँ पे जाकर एक प्रोविजन है जिसके अंदर पीस, यूनिटी फॉर पीस के लिए 1 वोट 1 कंट्री के हिसाब से अगर मेजॉरिटी जो है ऑफ द फ्लोर ये कहता है कि ये एक अपार्टाइड स्टेट है, इसके साथ तमाम कनेक्शन कट होने चाहिए, इस पे हर तरह का एम्बार्गो लग जाना चाहिए, तो ये भी यूनाइटेड नेशन के पास एक प्रोविजन है। तो मेरा ख्याल था ये सबसे बेहतर थी और इतनी जल्दी में इसको किया भी इसलिए गया है कि बहुत से ममालिक उस ऑप्शन को लेने के बारे में सोच रहे थे। वो एक ऐसी ऑप्शन थी जिसमें ऑफ कोर्स फिर जो कल्प्रेट है उसको सज़ा मिलने की बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद थी। अब ये हुआ है कि जो विक्टिम है उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा कि वो उसके साथ इसराइली जो हैं वो भी अपना मुकदमा रख पाएंगे। तो ये जो भी हुआ है, अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसलिए हो गया है कि कोई जिनके पास चीन को भी ताकत है लगता है वो कि ये इसमें कर पा रहे हैं और हमारे पास है, और उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि चीन और रूस ने कहा कि फ़लस्तीनी मुतालबात और इंसानी हुकूक को इसमें निगलेक्ट किया गया है, ये भी एक वजह बताई जा रही है। फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि ISF का जो क़याम है और जो मैंडेट है इस पर भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये भी उनकी जानिब से वजूहात बताई जा रही हैं। लेकिन अरब ममालिक और दीगर कारकुनों ने ट्रंप के इस 20 नुकात पर मबनी अमन प्लान की हिमायत की है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर तो इसके अंदर सुकून मौजूद नहीं है, जिस तरह से रशिया और चाइना ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में वजाहतें दी हैं कि इसमें हमें रिजर्वेशंस हैं जिसकी वजह से हमने वोट नहीं दिया, तो जो अरब ममालिक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस अमन मनसूबे की, तो क्या लगता है फिर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो सकेगा जब इसमें क्लैरिटी नहीं है?
जी, आपका सवाल मेरे से था? जी जी जी, डॉक्टर साहिबा आपसे। जी, जी। अब देखिए, हर कोई इस वक़्त ये सोच रहा है, अगर तो ये कोई रोक नहीं सकता था चाइना और रशिया को, वो जाते और इसको वीटो कर देते और ये होता ही बिल्कुल, नहीं। और तो वीटो फिर किया हमें भी ये उन्होंने। सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इसको होने से रोका नहीं, वो एब्सेंट हो गए हुँ, और ये फिर पास हो गया। अगर वो वहाँ मौजूद होते, तो इसको वीटो कर देते कि जी ये होना ही नहीं है, पास ही ना हो। बिल्कुल। अब अगर उन्होंने इसके पास होने में रुकावट नहीं डाली, तो इसका मतलब है कि वो भी हमारे से ही हमख़याल हैं हुँ, कि ठीक है, इसको जाने दें, क्योंकि फ़िलहाल जो है, अगर इसमें से कोई सूरत-ए-हाल निकलती है, क्योंकि सूरत-ए-हाल तो किसी के पास भी क्लियर नहीं है। हुँ, जैसे पाकिस्तान ने कहा, जैसे कतर ने कहा, जैसे तुर्की ने कहा कि अगर हम वॉलंटियर करने को तैयार हैं, हमारी फ़ौजें जो हैं, मगर हमारी फ़ौजें अगर यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला के अंडर भी जाएँगी, तो वो एक बहुत एक वो कोई अपार्टाइड स्टेट की फ़ौजें तो नहीं है जिनसे आप कुछ भी करवा लेंगे। आप हुँ, उनको एक प्रॉपर जो है उनको एक मैंडेट देंगे, वो जाके वो करेंगे। और वो मैंडेट जो है अगर उसके अंदर शामिल है कि आपने हमास को डिसआर्म करना है, जी। तो हमास जो है कोई रेजिस्टेंस फ़ोर्स है, उसको उसकी मर्ज़ी के बगैर डिसआर्म नहीं किया जा सकता। हुँ, तो हमास ने भी तब यही इसीलिए विलिंगनेस शो की थी कि कुछ उनकी मर्ज़ी के ममालिक जो हैं, वो उस फ़ोर्स में शामिल थे, जो कि वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने को तैयार थे। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम ठीक है, हम कुछ टाइम के लिए डिसआर्म हो जाएँगे, लेकिन परमानेंटली ऐसी कोई बात नहीं थी। और हुँ, दूसरा ये कि ज़मीन के ऊपर डेमोग्राफिक इतना चेंज हो चुका है कि अगर आप टू स्टेट की भी बात करते हैं, तो किस चीज़ को आपने टू स्टेट बनाना है? अव्वल तो बात ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। तो वो जो चंद नुक्ते आपको नक्शे में नज़र आते हैं, वो स्टेट तो नहीं बन सकते, और अगर स्टेट भी बने, तो इसराइल जो है वो अपनी जो बॉर्डर या नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे एयरफोर्स नहीं बनने देता, वहाँ पे प्रॉपर फ़ौज नहीं बनने देता। सीरिया पूरा उन्होंने बर्बाद कर दिया। हुँ, उनको अपने अड़ोस-पड़ोस में भी हर बंदा जो है वो डिसआर्म चाहिए, चाहे वो एक सॉवरेन कंट्री ही है। हुँ, तो फ़लस्तीन को वो बनाने के बाद जो है उसको एक प्रॉपर एक सॉवरेन कंट्री कैसे बनने देंगे? तो ये हुँ, बहुत से सवाल थे कि अगर कोई आज बैठ ही गया है और उस अक्टूबर 7 के बाद हर किसी को ये पता ही चल गया है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो पिछले 80 साल से हो रहा है, तो अब इसको अगर हल करना है, तो कम से कम इसको इस तरीके से हल तो किया जाए कि उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो। अच्छा डॉक्टर लेकिन साहिबा, परमानेंट हमास ने सॉल्यूशन तो कौन करेगा? मंसूबे हम को वेस्ट की तरफ हमास देख ने रहे इस हैं करारदाद को और मुस्तरद वेस्ट जो कर है दिया है। आप समझती हैं कि हमास के बगैर अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना आसान होगा? नहीं, हमास के बगैर तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती। महमूद हुँ, अब्बास ने कहा है कि ठीक है, महमूद अब्बास तो अपना जो है वो वेस्ट बैंक भी नहीं बचा पा रहे। हुँ, महमूद अब्बास जो है वो तो वहाँ पे जाते हैं लोग डेली बेसिस पे, वहाँ पे घर खाली हो रहे हैं, लोगों के घर बुलडोज़ हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों के जो ओलिव गार्डन है वो बर्बाद हो रहे हैं। तो वो तो, और ना ही आपको पता है कि रिसेंटली जो वहाँ पे ओपिनियन पोल हुआ है, उसमें महमूद अब्बास जो है वो तीसरे से चौथे नंबर पे आते हैं। हुँ, पहले नंबर पे मरवन बरगूती हैं जी, अगर इलेक्शन होते हैं तो आज हों तो कौन है, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमास के मिसाल हैं। उनकी उनकी बात होती है। तो महमूद अब्बास सारे फ़लस्तीनियों को रिप्रेज़ेंट नहीं करते, और गज़ा के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनका जेनोसाइड हो गया, उसके बावजूद भी वहाँ पे हुँ, कंसीडरेबल पॉपुलेशन मौजूद है, जो कि ना तो हमास को डिसआर्म करवाना चाहती है और ना ही हम या कोई और जो है वो ऐसा जो है वो एक स्टेट जो है, जो स्टेट है बाकायदा, वो ये चाहती है कि हमास डिसआर्म हो। हमास डिसआर्म होंगे तो कौन जाके उनकी ज़िम्मेदारी लेगा? मैं और आप नहीं ले सकते। वहाँ पे उनका एक प्रॉपर जेनोसाइड हो रहा है, जो कि 24/7 जो है वो एचडी कैमरों पे दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर सिर्फ़ उसकी इंटरेस्ट यही है कि आप अपनी कैपेसिटी में ही कुछ कर सकते हैं ना, जितनी आपकी डिटरेंस है, जितनी आपकी पावर है, आप वही एक्सर्ट करेंगे। हुँ। तो आप जितनी पावर है उसमें आप क्या एक्सर्ट कर रहे हैं कि हम फ़ौजें देने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, ठीक है, ये मुआहिदा भी ठीक है, जी वो मुआहिदा भी ठीक है। मगर क्या करो, ये एटलीस्ट इस जेनोसाइड को पॉज़ करो। यही हमारी कैपेसिटी है, यही लेकिन हमारा डॉक्टर साहिबा, स्टैमिना है, अब लेकिन हमास हम को डिसआर्म करने मुसलसल के जो है हवाले वो से इस बाकी मंसूबे ग्लोबल में साउथ शिक के मौजूद कंट्रीज़ है के कि साथ भी हमास डिसआर्म होगा। लेकिन अगर हमास की जानिब से रेजिस्टेंस शो करवाई जाती है और जो इस्लामी ममालिक या जो अरब ममालिक इस डील का हिस्सा हैं, क्या समझती हैं फिर किस तरह से हैंडल किया जाएगा हमास को? क्योंकि गज़ा अमन प्लान पर जिन जिन ने अग्री किया है, उन्होंने यकीनी तौर पर इस शिक पर भी अग्री किया है कि हमास डिसआर्म होगा। तो हमास का आपको लगता है कि येस और नो अब मैटर भी करता है? हमास का यस और नो मैटर करता है। हमास हुँ, ने पिछले तमाम जो है वो 2 ढाई सालों में एक फुल फ्लेज पूरी दुनिया की तरफ से सपोर्ट की गई, एक पूरे ब्रॉडर हुँ, वेस्ट की तरफ से जो फंड की हुई जंग का मुकाबला किया और वो सर्वाइव कर गए। उनका जो है वो मैटर करता है।
और ये सबको पता है कि वो मैटर करता है। अब मसला सिर्फ ये है कि जिन कंट्रीज की आप बात कर रही हैं जो कि जिनके पास पावर है, अगर पॉलिटिकल पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है मसले को हल करने के लिए, तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम बात कर सकते हैं अपनी, तो हम इस सिचुएशन में सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने ब्रीदिंग स्पेस दी जा सकती है, और इवन कि हम वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम अपनी फौजें भी भेजने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि यूनाइटेड नेशन बाकायदा बताए कि वहां जाके करना क्या है। क्या एट द एंड ऑफ द टनल जो है, उस डार्कनेस में से निकलते हुए कोई फलस्तीनी रियासत है, और अगर है तो उसके क्या बॉर्डर्स हैं, उसका क्या मेकअप होगा, और कौन वहां पे बैठेगा। तो ये जो पूरा है, ये लेजिटिमाइज करता है ये आज का मुआहदा एक अपार्टाइड स्टेट को, इसराइल को, इसलिए उन्होंने उसको इतना फौरन से कबूल भी कर लिया है। मैं इस मुआहदे के पहले दिन से मैं इसकी एडवोकेसी कर रही हूँ, सिर्फ एक पॉइंट पे कि एक इसने कम से कम इस चीज को स्लो डाउन किया है, मगर इसका परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि या तो एक सिंगल स्टेट हो जिसके अंदर जो है वो फिर ये डेमोग्राफी की बेस पे तय हो कि वहां पे हुकूमत कैसे बनेगी, वो भी हमें बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो टू स्टेट सोल्यूशन एक ऐसी हकीकत अब बन चुकी है कि ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से उसकी भी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं नजर आ रही। तो रशिया और चाइना जो है वो मुझे उनके अंदर ये हल्की सी सिनिसिज्म नजर आती है कि वो, मैं समझ सकती हूँ कि वो ये डॉक्टर साहिबा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो प्रपोज कर रहे हैं। वोट ना करना, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? क्या समझती हैं कि क्या ये उनकी कोई जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली है, या फिर वो ट्रंप के इस अमन मंसूबे को इंडोर्स नहीं करना चाहते थे? क्या आपको मेजर वजह लगती है? क्योंकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि फौरी जंग बंदी या इसके निफाज के बारे में वाज़ेह शिक इस मंसूबे में मौजूद, इस प्लान में मौजूद नहीं है। तो क्या लगता है, ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली है या कोई और वजह है? ये उनका ना जाना जो है वो एक तो ये कि इस तरफ इशारा करता है कि ठीक है, हमने एक अमन के मंसूबे को, एक ट्रंप के पीस प्लान को हम रुकावट नहीं बने, अगर अमन आ रहा है तो बिल्कुल लेके आइए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बता दिया है, क्योंकि जाहिर है हमारी पोजीशन और है, वो एक ऐसी ताकतें हैं कि उनकी पोजीशन डिफरेंट है। तो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इस तरह से खड़े हुए हैं कि अगर हम उनको डे बाय डे भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं और जितनी कैपेसिटी में कर सकते हैं अपनी सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रख के, तो हम करेंगे। तो हमारी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, उसका कोई कंपैरिजन